नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की, एक ऐसे राज्य की कहानी जो तरक्की और गहरी असमानता, इन दो बिल्कुल अलग-अलग सिरों के बीच उलझी हुई है। अब देखिए, इससे पहले कि हम नंबर्स की दुनिया में खो जाएं, एक मिनट रुककर ये सोचते हैं कि आखिर किसी को गरीब बनाता क्या है। क्या ये बस पैसों की कमी है या फिर मामला इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है? तो गरीबी को असल में नापा कैसे जाता है? एक्सपर्ट्स एक तरीका अपनाते हैं जिसे कहते हैं बहुआयामी गरीबी। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ ये नहीं देखते कि किसके पास कितना पैसा है, बल्कि ये भी देखते हैं कि क्या लोगों तक अच्छा खाना, साफ पानी और पढ़ाई लिखाई जैसी बुनियादी चीजें पहुंच रही हैं। इससे हमें एक ज्यादा सच्ची और पूरी तस्वीर मिलती है। और जब हम इस नज़रिए से देखते हैं ना, तो झारखंड की कहानी का जो पहला हिस्सा है वो वाकई में बहुत असरदार लगता है। ऐसा लगता है कि राज्य ने एक जबरदस्त छलांग लगाई है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। सिर्फ कुछ ही सालों में झारखंड में बहुआयामी गरीबी झेलने वाली आबादी 42% से घटकर लगभग 29% पर आ गई है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है। ये एक ऐसी तरक्की है जो दिखाती है कि अगर कोशिश की जाए तो बड़े पैमाने पर बदलाव मुमकिन है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, पूरी कहानी सिर्फ एक नंबर में नहीं सिमटती। अब हम कहानी के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं, जो हमें एक बिल्कुल अलग सच्चाई दिखाता है। और यही वो सबसे जरूरी सवाल है जो हमें पूछना चाहिए। जब हम पूरे राज्य के औसत से हटकर जिलों के अंदर झांकते हैं, तो क्या तस्वीर दिखती है? और यहीं पर असमानता की असली तस्वीर उभरकर सामने आती है। एक तरफ पूर्वी सिंहभूम जैसा जिला है, जहां गरीबी की दर राज्य के औसत से भी काफी कम, सिर्फ 15% है। लेकिन दूसरी तरफ है पाकुड़, जहां करीब करीब 50% आबादी गरीबी में जी रही है, मतलब पूर्वी सिंहभूम से 3 गुने से भी ज्यादा। इसको जरा ऐसे समझिए। इसका मतलब है कि पाकुड़ में आप सड़क पर जिस भी दूसरे इंसान से मिलेंगे, वो शायद सेहत, शिक्षा और रहन-सहन जैसी बुनियादी जरूरतों की कमी से जूझ रहा होगा। तो चलिए अब उन इलाकों पर थोड़ा और करीब से नजर डालते हैं, जहां ये चुनौती सबसे ज्यादा गहरी और गंभीर बनी हुई है। ये लिस्ट जो है, ये समस्या की गहराई को दिखाती है। पाकुड़, साहिबगंज और पश्चिमी सिंहभूम, इन जिलों में गरीबी की दर बहुत ही ज्यादा है, जो राज्य के औसत से कहीं कहीं ज्यादा है। और एक और बात, ये गरीबी पूरे राज्य में यूं ही बेतरतीब नहीं फैली है। इसका एक खास ज्योग्राफिकल पैटर्न है। ज्यादातर गरीबी राज्य के कुछ खास हिस्सों में सिमटी हुई है, खासकर संथाल परगना और कोल्हान डिवीजनों में। तो अब हम कहानी के इन दोनों हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक तरफ पूरे राज्य में सुधार और दूसरी तरफ कुछ इलाकों में लगातार बनी हुई गरीबी। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझें? पहली बात तो ये कि हाँ, झारखंड ने गरीबी के खिलाफ एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी है और कामयाबी भी पाई है। लेकिन दूसरी और शायद ज्यादा जरूरी बात ये है कि इस तरक्की का फायदा सब तक बराबर नहीं पहुंचा है। ये एक ही सिक्के के दो पहलुओं जैसी कहानी है, सफलता की भी और गहरी असमानता की भी। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहेंगे कि जब तरक्की सब तक बराबर ना पहुंचे, तो उस तरक्की का असल मतलब क्या रह जाता है? यह सवाल सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में कहीं भी हो रहे विकास की किसी भी कहानी के लिए बहुत मायने रखता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।